बांग्लादेश में आखिरकार भारत विरोधी भावनाएं कैसे पनप रही हैं, क्यों पनप रही हैं? बांग्लादेश की आम जनता में कोई बहुत व्यापक वो नहीं है, आम जनता अलग है, इसीलिए अभी भी बांग्लादेश के अंदर भारत का वीज़ा सबसे सॉट आफ्टर वीज़ा माना जाता है। अमेरिका के बाद भारत का अगर दूसरा कहीं बड़ा मिशन है तो वो बांग्लादेश के अंदर है, खासतौर पर वीज़ा प्रोसेसिंग के लिहाज से अगर देखा जाए। बहुत सारी चीज़ें बदलने में ऐसा लगता है कि वो अपने मुंह से बड़ा कौर लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बंगाल का से जाकर सिलीगुड़ी से होते हुए उसके बाद रास्ता असम जाता है, मेघालय जाता है और जो पूर्वोत्तर के सारे राज्य हैं उसके अंदर कनेक्टिविटी हमें मिलती है। नमस्कार, अमरुजाला.com देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त बांग्लादेश को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। यूनुस ने जिस तरीके से बयान दिया है, मोहम्मद यूनुस ने, वो बयान इस वक्त चर्चाओं का बाजार और गर्म कर रहा है। मामला चिकन नेक पर आया हुआ है, लेकिन ये पूरा विवाद क्या है, इसको कैसे समझें, इसको समझने के लिए बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आज हमें प्रणय समझाएंगे। सीधे प्रणय के पास चलते हैं। सहयोगी प्रणय इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, चीन में भारत के जो 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं उन पर जिस तरीके से यूनुस का बयान सामने आया है, वो बयान अब तीखी आलोचनाओं में बदल गया है, लेकिन इन सब के बीच में उस विवाद को हम A to Z समझना चाहेंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है पल्लवी, और इस चीज़ को समझना और हर भारतीय के लिए ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मोहम्मद यूनुस का ये बयान चीन की धरती से आया है और ऐसे समय में आया है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं और उसकी जो कर्टसी है, उसकी जो मूल आधार है, वो मोहम्मद यूनुस का आना और उसके बाद उनकी जो एंटी इंडिया नीतियाँ थी वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। लेकिन आखिर हुआ क्या है, कहा उन्होंने क्या है? सबसे पहले तो जरा उनका बयान सुन लेते हैं, वो क्या बयान में कहते हैं, जरा वो सुनिए आप। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. तो सुना आपने, मोहम्मद यूनुस जो कि चीफ एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, वो कह रहे हैं चीन को आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही क्या कह रहे हैं? 3 महत्वपूर्ण बातें वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, यानी भारत के जो 7 सिस्टर राज्य हैं पूर्वोत्तर के, जिसके अंदर असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, ये सारे राज्य जो हैं लैंडलॉक्ड हैं और इन लैंडलॉक्ड राज्यों की बजाय आप बांग्लादेश के पास आइए क्योंकि उस इलाके में समंदर तक का जो बड़ा एक्सेस है समंदर को, वो डोमिनेट करते हैं। बंगाल की खाड़ी का वो जिक्र कर रहे हैं और साथ ही वो चीन के साथ अपनी नजदीकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे जरा नक्शे पर देखिए और समझिए तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगी कि जिस इलाके की मोहम्मद यूनुस बात कर रहे हैं वहां पर वो क्या कहना चाह रहे हैं और उसके मायने क्या हैं। वो मायने भारत के लिए संवेदनशील इसलिए हैं पल्लवी, क्योंकि इस इलाके को अगर आप देखें तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस इलाके में बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं वो जिस जगह का जिक्र कर रहे हैं वो भारत का चिकन नेक का इलाका है। चिकन नेक का इलाका क्यों कहा जाता है, किस जगह को कहा जाता है, उस नक्शे को जरा समझिए। आप इस इलाके को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है इसे ही चिकन नेक कहा जाता है। चिकन नेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इलाका है यहां से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो रास्ता है वो जाता है, यानी ये जो बंगाल का से जाकर सिलीगुड़ी से होते हुए उसके बाद रास्ता असम जाता है, मेघालय जाता है और जो पूर्वोत्तर के सारे राज्य हैं उसके अंदर कनेक्टिविटी हमें मिलती है। ये भारत के लिए बहुत संवेदनशील इलाका है। संवेदनशील इस लिहाज से इलाका है, इधर सिक्किम है, लेकिन इसके साथ इस तरफ अगर आप देखें चिकन नेक के इस तरफ, तो इस तरफ जो है यहां पर नेपाल है, इसके अलावा इस तरफ भूटान है और साथ ही यहां से जो बॉर्डर है वो चाइना का बॉर्डर है। ये चाइना है यहां पर, तो इसलिए चीन के लिहाज से ये रास्ता जो है कई बार स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के अंदर ये बात की जाती है कि चाइना के लिए सबसे वल्नरेबल इलाका या भारत के लिए चीन के नजरिए से सबसे वल्नरेबल इलाका है वो यही चिकन नेक का इलाका है। यानी यदि इस जगह सप्लाई काट दी जाए तो भारत के जो 7 राज्य हैं यहां संकट खड़ा हो सकता है। ये बात भारत भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन मोहम्मद यूनुस जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं भारत की इस रग के ऊपर वो उंगली रखने की कोशिश कर रहे हैं और भारत इससे कतई अच्छे से तो नहीं ले सकता है इस चीज को, क्योंकि बांग्लादेश के साथ में भारत ने जो बर्ताव
बदलाव किया है। यानी भारत ने बांग्लादेश के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जिस तरीके से मदद दी है, चाहे आप यहां पर रेल, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, ये भारत अच्छी तरीके से जानता है कि इस इलाके के अंदर कनेक्टिविटी की कमजोरी है और इसीलिए बांग्लादेश के अंदर कनेक्टिविटी डेवलप करके भारत ने ये एक्सेस दिया था कि भारत में अगर आप बंगाल से सामान भेजना चाहते हैं मेघालय, तो अगर यहां पर रोड बन जाती है, बांग्लादेश के थ्रू रोड बन जाती है, तो वो ज्यादा इजी एक्सेस हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो सिलहट का कॉरिडोर है, यहां से भी ज्यादा आसानी तरीके से जो है आप पहुंच सकते हैं, चाहे सिलचर पहुंचना हो, चाहे कोहिमा पहुंचना हो, चाहे इम्फाल पहुंचना हो। इस इलाके में जो है यानी रेल रोड कॉरिडोर यदि बेहतर हो जाता है, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया। बांग्लादेश के अंदर कई जो रेल कनेक्टिविटी परियोजना है वो डेवलप की गई, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस जो कि इलेक्टेड ना प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक सत्ता बदलाव के साथ वहां पर आए हैं, वो केवल केयर टेकर हैं, केवल इतने लिए हैं कि वो वहां पर केवल चुनाव करवा सकें। लेकिन अब वो जिस तरीके से बांग्लादेश का संविधान बदलना, बांग्लादेश का नाम बदलना, बांग्लादेश के अंदर निजाम बदलना, बांग्लादेश का इतिहास बदलना, बहुत सारी चीजें बदलने में ऐसा लगता है कि वो अपने मुंह से बड़ा कौर लेने की कोशिश कर रहे हैं और यही मोहम्मद यूनुस के लिए समस्या बन सकता है। अगर आप इस नक्शे को देखें, मैं एक बार फिर आपको इस नक्शे पर लाना चाहता हूं। ये भारत का पश्चिम बंगाल है, साथ ही ये जो बॉर्डर आप देख रही हैं, ये पूरा बॉर्डर जो है ये करीब 4096 किलोमीटर का पूरा बॉर्डर है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर है। यानी अगर आप बांग्लादेश को भी देखें तो बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और चौथी तरफ उसके समंदर है। साथ ही वो ये कहते हैं कि भाई यहां से अगर आप बांग्लादेश के थ्रू अगर आते हैं तो बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना, यहां से वो एक्सेस देने की बात कर रहे हैं कि यहां से सीधा अगर चीन लेना चाहे तो एक्सेस ले सकता है। ये जो चिटगांग पोर्ट है, यहां से ये वो चिटगांग का इलाका है पल्लवी, जहां पर पहले ही मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार के खिलाफ नाराजगी है और उनके खिलाफ वहां पर कई लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। चिटगांग में आपको याद होगा इस्कॉन के जो धर्मगुरु थे, उनको किस तरीके से वहां पकड़ा गया, किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर नाराजगी थी। साथ ही ये वो इलाका भी है पल्लवी जहां पर अरक्कन आर्मी, क्योंकि म्यांमार के अंदर भी बहुत अव्यवस्था है, बहुत उथल पुथल है इस समय, भूकंप के कारण नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर बहुत उथल पुथल है वहां पर। उस दौरान ये अरक्कन आर्मी का के डोमिनेशन वाला इलाका था। तो ये इलाका भी जो है वो पूरी तरह से बांग्लादेश के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बांग्लादेश चीन को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। खासतौर पर मोहम्मद यूनुस चीन पहुंचे थे 26 तारीख को, वहां पर उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की, चीन को न्योता दिया, जाहिर तौर पर पाकिस्तान से नजदीकी और चीन से नजदीकी एक पावर प्ले करने की कोशिश मोहम्मद यूनुस यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं और यह पावर पॉलिटिक्स उनको भारी भी पड़ सकती है। वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपसे नक्शा कहा, देखिए नेता आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं पल्लवी, लेकिन जो नक्शे की हकीकत होती है उस नक्शे की हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। यह ज्योग्राफी की रियलिटी है और इस ज्योग्राफी की रियलिटी को नकारा नहीं जा सकता है। बांग्लादेश को वो चाहकर भी चीन के साथ उसका विलय नहीं कर सकते हैं। और ये जो असलियत है उसमें जो वो बात कर रहे हैं कि यहां पर समुद्र को हम डोमिनेट करते हैं, जरा इस नक्शे को भी देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से असलियत समझ में आ जाएगी कि जिस नक्शे की वो बात कर रहे हैं ये बे ऑफ बंगाल है। और बे ऑफ बंगाल का जिक्र आज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2 दिन बाद बांग्लादेश, भारत, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, इन तमाम देशों के नेता थाईलैंड के अंदर जुट रहे हैं इस बिम्स्टेक के लिए ही। ये जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन है, बिम्स्टेक, उसी की बैठक होने वाली है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी जा रहे हैं थाईलैंड के अंदर। और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जरा नक्शा देखिए, नक्शे के अंदर भारत के पास में कितना इलाका आता है जो बे ऑफ बंगाल से जुड़ता है, इतना बड़ा इलाका आता है। और बांग्लादेश के पास में कितना इलाका है, ये इलाका है, इसके अंदर भी ये इलाका म्यांमार का है। बांग्लादेश के पास तो केवल इतना सा इलाका आता है। इस इलाके के दम पे वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के थ्रू यहां पे रास्ता बनना चाहिए। जाहिर तौर पर न्योता दे रहे हैं वो चीन को कि वो आइए और यहां पर एक एक्टर की तरह भूमिका निभाइए। जाहिर तौर पर ये जो भूमिका है चीन की, ये भारत को पसंद नहीं आएगी। साथ ही वो जिस तरीके से जिस चिकन नेक के ऊपर उंगली धरने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत का सेंसिटिव एरिया है। मोहम्मद यूनुस जानबूझकर उस ऐसी रग के ऊपर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भारत को परेशानी हो।
तो ऐसे में भारत क्या एक्शन ले सकता है, क्योंकि यूनुस का ये जो बयान है वो साफ दिखाता है कि वो ओवर एक्साइटमेंट में इस तरीके के बयान चीन में देकर आते हैं। जिस तरीके से आपने पहले भी जिक्र किया कि मुंह से बड़ा कौर लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में भारत अब इस पूरे मसले पर क्या एक्शन ले सकता है? क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अभी कहा है कि पूर्वोत्तर की तरफ बांग्लादेश या खास तौर पर यूनुस आंख उठाकर भी ना देखें। देखिए, बांग्लादेश आंख उठाकर तो क्या ही देखेगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास में उस तरीके की ताकत नहीं है। साथ ही बांग्लादेश के पास में न वो फौजी ताकत है, न उनके पास उस तरीके की आर्थिक ताकत है। और साथ ही मैं ये तस्वीरें आपके जरिए और अमर उजाला के जरिए बांग्लादेश में जो हमारे दोस्त ये वीडियो देख रहे होंगे या जहां भी देख रहे हों, उन्हें ये तस्वीरें नहीं भूलना चाहिए। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब भारत की मदद से बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। ये वही बांग्लादेश है, ये वही बांग्लादेश के लोग हैं जिन्होंने भारत से उस समय मदद भी मांगी थी। बांग्लादेश से बड़े संख्या के अंदर लोग जो हैं वो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचार से परेशान होकर ये लोग भारत में शरण लेने के लिए आए थे। भारत की मदद से ही इन्हें 1971 के अंदर आज़ादी मिली थी। ये बात अलग है कि अगस्त 2024 की घटना को एक नई क्रांति, एक नई आजादी दिखाने की कोशिश मोहम्मद यूनुस और उनके कुछ आसपास के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस 1971 के इतिहास को बदलने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोगों के आ जाने से और कुछ गलभैयां और झप्पियां लगा लेने से, हाथ मिलाने से इतिहास नहीं बदल जाता है। ये बात अलग है कि ये तस्वीर देखिए, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने अब तक करीब 3 बार जो करीबी इंटरैक्शन है वो शहबाज शरीफ के साथ किया है। इसके अलावा बांग्लादेश की जो आर्मी है उसका एक डेलीगेशन जो है वो आ चुका है पाकिस्तान का बांग्लादेश के अंदर D8 की बैठक जो हुई थी। इसके साथ साथ भारत की जो एक चिंता है जिसको लेकर भारत के अंदर काफ़ी चर्चा भी हो रही है, आप भी लगातार सुन रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक मुद्दा है जिसकी चिंता असम में भी है, पश्चिम बंगाल के अंदर भी है, झारखंड के अंदर भी है, यहाँ तक कि दिल्ली और भारत के कई अलग राज्यों के अंदर भी इस बात को लेकर चिंता है कि भाई बांग्लादेश से अवैध प्रवासी जिस तरीके से आए, यहाँ आके उनके राशन कार्ड बन जाते हैं, आधार कार्ड बन जा रहे हैं, उनको उनकी पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। बाकायदा एक ड्राइव भी चल रही है। इसलिए बॉर्डर्स के इलाके के ऊपर एक विजिल इस समय चल रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं कि देखिए यहाँ पर ये बोगाबिल का इलाका है, यहाँ पर जिस तरीके से रिकवरी हुई है 29 मार्च की रिकवरी है जिसके अंदर करीब ये कई किलोग्राम जो है वो पकड़ा गया है, यहाँ पर गांजा पकड़ा गया है। इसके अलावा कई जो अवैध चीज़ें हैं जो इस इलाके से आती रहती हैं, बॉर्डर के इलाके के ऊपर लगातार जो धरपकड़ है वो जारी रहती है। और ख़ास तौर पर ये देखिए ये कफ सिरप जो हैं ये चलते रहते हैं। इसके अलावा मवेशी हैं, इसके अलावा जो है सोना जो है उसकी तस्करी चलती रहती है। भारत की बांग्लादेश के साथ लगी हुई जो सीमा है उसके ऊपर ये देखिए जो पशुओं का ट्रेड है, पशुओं की जो तस्करी है वो इस इलाके में होती है। और ये सारी वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि भारत के BSF की तरफ से लगभग रोज शेयर की जाती हैं, जो बताती हैं कि किस तरीके से इस पूरे, चाहे नॉर्थ बंगाल का इलाका हो, चाहे दक्षिण बंगाल का इलाका हो, चाहे त्रिपुरा का इलाका हो, ये वो इलाके हैं, ये वो राज्य हैं भारत के जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। और वहां पर आए दिन इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये भारत की रियलिस्टिक चिंता है। भारत जब इसके ऊपर बांग्लादेश से कार्रवाई करने को कहता है तो वो कार्रवाई तो करते हुए नजर नहीं आते हैं मोहम्मद यूनुस। और वो जो कह रहे हैं उसके कहने के अंदर जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी मामला बहुत उलझा और पेचीदा नजर आता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस खुद कितने दिन तक हैं अभी तो यही तय नहीं है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान का बयान अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं अब ये सुर उठाने लगे हैं कि मोहम्मद यूनुस अपने ब्रीफ से बाहर जा रहे हैं, देश संभल नहीं रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, साथ ही कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ ही अगर आप लेटेस्ट डेटा देखें पल्लवी तो वो ये बताता है कि बांग्लादेश के अंदर वहां की अपनी जो पुलिस है उसके खिलाफ भी अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, यानी पुलिस थानों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ग्राफ नीचे जा रहा है, सेना भी परेशान है, पुलिस भी हलकान है। और ऐसे में कट्टरपंथी जमाती जो हैं वो सड़क पर निकलकर ये आंदोलन कर रहे हैं कि अब तो यहाँ पर शरिया का राज होना चाहिए, यहाँ पर जो है अब हमको जो है खिलाफत चाहिए। इस तरीके की स्थिति में मोहम्मद यूनुस का चीन जाकर ये दाव खेलना उन्हें उल्टा भी पड़ सकता है, भारी भी पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी चीज़ ये भी है कि जो वो कह रहे हैं वो उसमें उनके करने लायक ना उनके करने की स्थिति में कुछ है, ना उनके पास करने की कोई क्षमता है उस चीज़ के अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीन के बहाने भारत पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा प्रणय, एक बहुत अहम सवाल जो अक्सर पूछा भी जाता है, शेख हसीना जिस तरीके से बांग्लादेश छोड़कर आई और उसके बाद जो स्थितियां, जो सिनारियोज बांग्लादेश में देखने को मिले वो बहुत भयानक रहे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल दरअसल ये है कि बांग्लादेश में आखिरकार भारत विरोधी भावनाएं कैसे पनप रही हैं, क्यों पनप रही हैं और कब से ये पनपनी शुरू हुई है? देखिए, बाकायदा एक पूरा लॉन्ग ड्रॉन इकोसिस्टम है बांग्लादेश के अंदर, कट्टरपंथी जमातों का, संगठनों का एक पूरा एक इकोसिस्टम है। हालांकि बांग्लादेश की आम जनता में कोई बहुत व्यापक वो नहीं है, आम जनता अलग है, इसीलिए अभी भी बांग्लादेश के अंदर भारत का वीज़ा सबसे सॉट आफ्टर वीज़ा माना जाता है। अमेरिका के बाद भारत का अगर दूसरा कहीं बड़ा मिशन है तो वो बांग्लादेश के अंदर है, खासतौर पर वीज़ा प्रोसेसिंग के लिहाज से अगर देखा जाए। बहुत बड़ी संख्या में, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भारत का वीज़ा अगर मांगा जाता है किसी जगह तो वो बांग्लादेश के अंदर मांगा जाता है। बांग्लादेश की आम जनता भारत के साथ कारोबार भी करना चाहती है, आना भी चाहती है। उनकी आप उस इलाके का इतिहास अगर देखें, भाई 75-76 साल पहले, 78 साल पहले, 1947 से पहले तो ये एक ही इलाका था, एक ही देश था। पश्चिमी पाकिस्तान बना, पहले पूर्वी पाकिस्तान बना और उसके बाद फिर वो बांग्लादेश 1971 में बना। भारत के साथ उसके बोली के रिश्ते हैं। बंगाली जो भाषा है वो सरहद के इस पार बोली जाती है बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के इलाके के अंदर, और उस तरफ भी बोली जाती है। इन तमाम रिश्तों के बीच में जो कुछ वहां पर भावनाएं भड़का के कोशिश की जा रही है वो एक दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कई फैक्टर्स रहे हैं। इसके अंदर एक तबका उन रजाकारों का रहा है जो एक समय के अंदर पाकिस्तान की सेना के हिमायती थे। बाद में पाकिस्तान की सेना के सरेंडर के बाद, 1971 के विश्व के युद्ध के बाद में जिस तरीके से उन्होंने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण किया था, उसके बाद ये लोग मुल्क में रह गए। इसके बाद ये कभी दबे रहे, कभी छुपे रहे, कभी उभरते रहे। इस तरीके से एक इकोसिस्टम बना रहा जो भारत को मानता है कि बंगाल के अंदर जो भी कुछ हुआ या बांग्लादेश के अंदर जो भी कुछ खराब हो रहा है उसके पीछे भारत जिम्मेदार है। और ये जो कारण है इसको बनाने या उभारने की कोशिश लगातार चलती रहती है। लेकिन आप देखिए, जम्मू कश्मीर के डीजीपी रहे एसपी वैद्य, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। उसको अगर आप जरा देखें तो वो क्या कहते हैं, और ये बहुत गौर करने लायक चीज़ है। वो कहते हैं कि देखिए कितनी जल्दी लोग इतिहास को भूल जाते हैं, अपने ही इतिहास को भूल जाते हैं। ये उनको याद दिलाने की कोशिश है कि अगर भारत चाहे, देखिए, टू मेक दिस विश कम ट्रू, कट ऑफ चिटगांग एंड गिव द नॉर्थ ईस्ट एक्सेस टू द ओशन। चिटगांग को अगर भारत काट देता है, अगर आप मिलिट्री एक्शन की ही बात करना चाहते हैं, अगर आप इस टेबल टॉप एक्सरसाइज की ही बात कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, तो भारत क्या कर सकता है उस तरफ भी आपको गौर करना चाहिए। अगर चिटगांग का एक्सेस काट दिया जाता है तो जो बड़ा सी एक्सेस है बांग्लादेश का वो कट सकता है। भारत ऐसा करने नहीं जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्ट्राइकिंग रेंज के अंदर चिटगांग का पोर्ट भी है। और चिटगांग का, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, चिटगांग के अंदर स्थानीय लोग बांग्लादेश की यूनुस सरकार और उनके निज़ाम को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। वहाँ की जो लोग हैं उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं, इसलिए ये नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, चाइना इज स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टिंग पोर्ट्स इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टू स्ट्रीमलाइन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। लेकिन मोहम्मद यूनुस सेज इन बीजिंग दैट 7 states of India northeast have no sea access and claims that Bangladesh is the guardian of the sea। यानी समंदर के रखवाले हम हैं, ये बांग्लादेश बताने की कोशिश कर रहा है और साथ ही चीन को आमंत्रित कर रहा है। निवेश आप अपने देश में बढ़ाना चाहें ये एक अलग बात होती है पल्लवी, लेकिन आप दूसरे की किसी भी ऐसी चीज को उभारने की कोशिश करें जहां पर उसकी वल्नरेबिलिटी होती है तो ये सीधे सीधे उसके हितों पर निशाना है। और साथ ही अगर भारत की बात की जाए तो ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास में कलकत्ता का बड़ा पोर्ट है, ठीक है। और भारत के कलकत्ता के पोर्ट की खासियत यह है कि भारत के कलकत्ता के पोर्ट से जो एक्सेस है वो केवल भारत के ही राज्यों को नहीं जाता है, बांग्लादेश तक सामान नहीं जाता है, बल्कि नेपाल तक जो एक्सेस है वो इस कलकत्ता के पोर्ट से भारत मुहैया कराता है अपने पड़ोसी देश नेपाल को भी, जो कि लैंडलॉक्ड है वाकई में, जिसके पास अपना कोई सी एक्सेस नहीं है। भारत का सी एक्सेस क्या है ये शायद किसी को बताने और जताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत का जो सी एक्सेस है करीब 7,500 किलोमीटर की भारत की सी एक्सेस है। इतनी बड़ी भारत की समुद्री सीमा है, इसलिए इतना बड़ा जो समंदर है उसके अंदर भारत की यूनिक पोजीशन है। गार्जियन ऑफ द सी कौन है ये तो दुनिया अच्छी तरीके से जानती है, और यही वजह है कि अमेरिका भी मानता है इंडो पैसिफिक जो है वो इसीलिए कहा जाता है अमेरिका की स्ट्रेटेजी में, क्योंकि भारत और प्रशांत यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ते हुए अमेरिका जब देखता है, पश्चिम जब देखता है, तो उसमें भारत को अहम मानता है। भारत का जो यूनिक सी एक्सेस है वो इतना बड़ा है।
बंगाल के पास, बांग्लादेश के पास तो केवल इतना सा इलाका है। इस इतने से इलाके के अंदर बांग्लादेश ये कह रहा है कि वो गार्जियन ऑफ द सी है, जबकि बे ऑफ बंगाल का बड़ा इलाका भारत के पास आता है और भारत यहां पर एक यूनिक पोजीशन भी रखता है। साथ ही यहां पर आप अंडमान का इलाका ले लीजिए या इधर लक्षद्वीप का इलाका ले लीजिए, भारत के पास में स्ट्रेटेजिक डेप्थ है इस इलाके के अंदर। और धरती के नक्शे के ऊपर भारत की जो पोजीशन है इंडियन ओशन रीजन में वो इतनी यूनिक है। ये भारत की जो रेंज है वो कितनी भारतीय नौसेना की बनती है वो भी आप देख लीजिए। तो जो कुछ मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं, मोहम्मद यूनुस कहीं ना कहीं जानबूझकर उस चीज को, जो चिकन नेक है, जो भारत जानता है कि उसकी एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी हो सकती है, उस स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि वो शायद अपने ब्रीफ के बियॉन्ड जा रहे हैं, वो कुछ ज्यादा ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनके लिए भी परेशानी बन सकती हैं। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों के अंदर जानबूझकर उस खीर के अंदर वो नींबू डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल प्रणय, और जाहिर तौर पर जो मैप आप दिखा रहे हैं, जो मानचित्र आपने दिखाया, उसमें साफ ये दिखता है कि आखिरकार जिस तरीके से दावा यूनुस कर रहे हैं कि वो यानी बांग्लादेश गार्जियन ऑफ द सी है, तो शायद इस मैप से समझ में आ जाएगा कि सी का गार्जियन कौन है। और एक सबसे खास बात, एक आखिरी सवाल बहुत छोटे से में मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगी प्रणय, चूँकि बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। आपने एक तस्वीर भी दिखाई जब ईद की मुबारकबाद देते हुए बांग्लादेश जो मोहम्मद यूनुस हैं वो शहबाज शरीफ को दे रहे हैं, ट्वीट किया है उन्होंने उनकी तस्वीर लगाकर। इसके अलावा जिस तरीके से वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की बात कहते रहते हैं, ये जो स्ट्रैटेजी है ये समझ से बाहर नजर आती है। एक तरफ पाकिस्तान से उनकी गलबैयां चल रही हैं, चीन में उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं, ऊपर से भारत के प्रधानमंत्री से मिलने की मंशा भी दिखाते हैं। देखिए, क्या वो वाकई में मिलना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कहना और करना, कथनी और करनी, इन दोनों के अंदर अगर अंतर है तो आपकी विश्वसनीयता, आपकी साख के ऊपर सवाल खड़े होंगे। और कभी शेख हसीना के बहाने, कभी बॉर्डर के बहाने, कभी भारत बांग्लादेश जो बॉर्डर ट्रीटी है उसके बहाने, जब भारत अपनी बॉर्डर के ऊपर फेंस बना रहा हो या गार्ड कर रहा हो, उसको लेकर सवाल उठाना। कहीं ना कहीं जो उनकी मंशा है वो मंशा दोस्ती बढ़ाने और बनाने की नहीं है, बल्कि उसमें एक डिस्टेंस दिखाने की कोशिश वो करते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। ये बात अलग है कि बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के मामले के ऊपर भारत जब शिकायत करता है तो उसके अंदर वो कहने को करते हैं कि हाँ भाई, हम बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनका हित, उनके हितों की हम रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो ज़मीनी हकीकत बता रही है, उसमें अंतर नजर आता है। इसीलिए जो थाईलैंड के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस दोनों वहां पर होंगे, क्या वाकई में दोनों के पास मुलाकात हो पाएगी? और अगर वो वाकई में मिलना चाहते हैं, अगर वो मिलना चाहते तो क्या वो ऐसी बात करते? देखिए, ये एक बॉर्डर की हकीकत है, लेकिन बॉर्डर की इस हकीकत को आप क्या इंगित करना चाहते हैं? ये एक ऐसा फैक्ट है, क्या भारत नहीं जानता? क्या चीन नहीं जानता? क्या बांग्लादेश नहीं जानता? ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन आप भारत के इन 7 राज्यों की वल्नरेबिलिटी के बहाने क्या दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं? वो भी चीन की जमीन पर खड़े होकर आप भारत के इस इलाके की वल्नरेबिलिटी के बहाने कहीं ना कहीं भारत पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी कथनी, आपकी करनी को और आपकी कथनी को, दोनों को आंका जाएगा। साथ ही पाकिस्तान के साथ रिश्तों का आपने जिक्र किया, मैं बहुत जल्दी से आपको बता दूं कि 1971 के बाद से 50 सालों के अंदर जो नहीं हुआ वो मोहम्मद यूनुस ने बीते करीब 6-8 महीनों के अंदर करने की कोशिश की है। पाकिस्तान से जो भी लोग इससे पहले तक बांग्लादेश जाते थे उनकी अलग स्क्रीनिंग होती थी, और ये भारत ने ना कहा उन्हें न थोपा, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के पुराने रिश्तों का इतिहास रहा है। इसीलिए वहां से आने वाले लोगों की शाहजलाल एयरपोर्ट जो ढाका का है वहां पर अलग स्क्रीनिंग की डेस्क बनी हुई थी। इसके अलावा पाकिस्तान से सीधे कोई भी जहाज बांग्लादेश नहीं पहुंचता था, बल्कि वाया श्रीलंका या किसी थर्ड कंट्री पहुंचा करता था पल्लवी, और उसके लिए भी अलग स्क्रीनिंग होती थी। इन तमाम चीजों से अब वेवर हो चुका है। मोहम्मद यूनुस ने आते ही पाकिस्तान के लिए रियायत के दरवाजे खोल दिए हैं। साथ ही पाकिस्तान ने भी रियायत के दरवाजे खोले हैं। बांग्लादेश के लोगों के लिए वीजा अब ई वीजा कर दिया गया है। साथ ही वहां पर आर्मी का जो ग्रुप है वो भेजा गया, बाकायदा जो पाकिस्तानी कलाकार हैं वो वहां पर जाकर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, सांस्कृतिक रिश्ते बनाने की कोशिश हो रही है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के अपने ही इतिहास को वो लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसे कहते हैं, चलिए ठीक है भाई, ये आपके ही अपना मामला है, आप ही पहले एक मुल्क थे, आप ही पहले झगड़ के अलग हुए और उसके बाद फिर अब आप ही एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये भारत को चिढ़ाने, भारत को खिजाने या भारत को परेशान करने वाला कोई तरीका है? क्योंकि हमने देखा है इससे पहले जब
खालिदा जिया की सरकार थी, वहाँ पर उस समय जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में करीबियाँ थी, तब उस दौरान भी भारत की बॉर्डर के ऊपर जो उग्रवादी संगठन थे, जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके के अंदर एक इतिहास रहा है पल्लवी, उसको नहीं भूलना चाहिए कि परेश बरुआ जो है वो बाद में जाकर बांग्लादेश के अंदर ही छुपा था, जो कि उल्फा का सरगना था। इसके अलावा कई ऐसे नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि बांग्लादेश के अंदर अपने ट्रेनिंग कैंप चलाते रहे। इसके अलावा IC-814 का वो जो विमान अपहरण है, अगर आपको याद हो, तो उस IC-814 की भी जो सारी संरचना है उसके अंदर ढाका का भी एक फैक्टर था। ढाका में ही उन तमाम अपहरणकर्ताओं की मुलाकात हुई थी और ढाका से ही वो लोग काठमांडू गए थे जहां से उस विमान को अपहरण किया गया था उसका। तो एक पूरा इतिहास रहा है, इसलिए भारत किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के इस इलाके को लेकर। हालांकि ये बात मैं आपको और बता दूं चलते चलते कि ऐसा नहीं है कि मोहम्मद यूनुस ने उंगली रखी है और हम केवल परेशान होकर रह जा रहे हैं। भारत अच्छी तरीके से जानता है और भारत ने इस पूरे इलाके की एक्सेस के लिए अल्टरनेटिव प्लान्स भी बना रखे हैं, चाहे वो HMT का कॉरिडोर हो या फिर B3 का कॉरिडोर हो, यानी बोडोलैंड से लेकर भूटान तक जाने वाला जो कॉरिडोर है, जो कि असम के बोडोलैंड से इलाके से लेकर भूटान तक जाता है, वो कॉरिडोर हो। इंटरनेशनल एक्सेस के लिए, साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर भारत की जो एक्सेस है, भारत की जो पहुंच है, क्योंकि हमारे लिए चिंता हो जाती है, इस इलाके के अंदर पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर हमें सारा सामान अगर इसी रास्ते से जाता है, जहाँ पर चीन का भी एक दबाव है, खासतौर पर भूटान के इस इलाके के अंदर वही डोकलाम का जो इंटरजंक्शन है पल्लवी, वो इस इलाके के अंदर बनता है और ये भारत के लिए कई बार चिंता का कारण बनता है। इसीलिए डोकलाम में 2017 में भारत ने भूटान की मदद के लिए अपनी फौज को आगे भेजा था, क्योंकि चीन उस इलाके के अंदर दखल बढ़ा रहा था। इसलिए भारत यहां पर कई अल्टरनेटिव रोड लिंक्स, रेल लिंक्स, इसके अलावा जो रिवर के ऊपर बड़े बड़े ब्रिज हैं, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो भारत डेवलप कर ही रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस की जो मंशा है उसको लेकर आगाह रहना वक्त की ज़रूरत भी है और साथ ही उसे कहीं ना कहीं काउंटर करने की ज़रूरत भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय आपका और उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश और ख़ास तौर से जो सिक्किम कॉरिडोर का आपने जिक्र किया है उससे संबंधित जो भी खबरें होंगी वो हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अगर आप सबको कुछ और भी जानना है कि आखिरकार इस पूरे विवाद की जड़ कहाँ है, कैसे शुरू हुआ, आगे क्या होगा, एक्शंस क्या होंगे, भारत क्या करने वाला है, अगर ये सब जानना चाहते तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उसी कमेंट बॉक्स में आपके सवालों के जवाब देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।